स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वर्णानाम् अर्धशृङ्गानां दशानां छन्दसामपि मङ्गलानां सकर्तारं वन्दे वाणी विनायक। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नभुनिर्धावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जन्मादिश्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तैने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्शूरयः। तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। जय जय प्रभु राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर। यं प्रभजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपा लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
व्रत पर अखिलेश्वर अकारण करोड़ा बरोड़ालय भक्त वांछित कल्पतरु ठाकुर श्री बांके बिहारी जी किशोरी राधा रानी की असीम कृपा से आइए हम लोग आज भागवत महापुराण की चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, जहाँ पूज्य श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर चर्चाएं करके और इस प्रसंग को श्रवण कराया। आप लोगों ने कल बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग को श्रवण किया था। श्री कपिल देव भगवान जहाँ पर अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमल्या भक्त्या हरिर अन्यद विडंबनम। नौ प्रकार की भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। आइए इसके बाद कल मैं आपको निवेदन कर रही थी, 3 बेटियां और 2 पुत्र पैदा हुए स्वयंभू मनु के। प्रिय व्रतोत्तान पाद तिस्त्रः कन्यास्य भारत आकूति देवहूति प्रसूति ऋतुसप्तम। आकूति देवहूति प्रसूति, सती जी का चरित्र आपने श्रवण किया। भगवान शंकर जी के साथ विवाह हुआ। सती माता दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, भगवान शिव को ब्याही गई। तो ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। 3 बेटियों की संतान के बारे में आप लोगों ने सुना। अब 2 पुत्रों के बारे में। प्रिय व्रतोत्तान पाद तिस्त्रः कन्यास्य भारत। प्रियव्रत उत्तान पाद परम भक्त हैं प्रियव्रत महाराज। इन्होंने खूब तपस्या की, इनका वर्णन बड़ा सुंदर आया है। और दूसरा पुत्र है स्वयंभू मनु का उत्तान पाद। उत्तान पाद की 2 पत्नियां हैं, ध्यान देना। 2 पत्नियां उत्तान पाद की, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। आज प्रसंग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको सुनाऊंगी, आप लोग श्रवण करते रहिए। दो पत्नी है सुनीति और सुरुचि। देखो जो उत्तान पाद है वो कौन है? जीवात्मा, ये जो जीव है ना, यही उत्तान पाद है। और इसकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। देखो हम लोगों की 2 पत्नियां हैं प्रत्येक जीव की, एक है सुनीति, एक है सुरुचि। जो सुंदर नीति पर चलता है वो है सुनीति, और जो मनमाना आचरण करता है वो है सुरुचि। सुंदर नीति पर चलने का नाम है सुनीति। सृष्टु नीतिर यस्यः सह सुनीति। तो सुनीति के ध्रुव पैदा हुए और सुरुचि के उत्तम पैदा हुए।
हमारी जो इंद्रियां हैं, ध्यान देना, कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। बहुत सुंदर विषय है भागवत जी का। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां और 11वां मन। इंद्रियाणि पराण्ड्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तुषः। अब हमारी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचते हैं। आंख कहती है सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं फिल्मी गाने सुनो, और नाक कहती है अच्छा घ्राण लो, जीभ कहती है अच्छा स्वादिष्ट खाओ। यही इंद्रियां गड़बड़ कर देती हैं। ईश्वर का विधान देखो, कितना सुंदर विधान है। हमारे आपकी जो इंद्रियां भगवान ने जो हमें दी हैं, बड़ा सोच समझ के दी है। आंख का क्या काम होता है? आंख क्या करती है? आंख का काम होता है देखना, कान का काम होता है सुनना, जीभ का काम होता है स्वाद लेना, त्वचा का काम होता है स्पर्श करना। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रसंग है। आंख सिर्फ एक काम करती है, देखती है और कुछ नहीं करती। तो यदि भगवान एक आंख दे देते तो भी चलता, एक आंख से भी हम सबको देख सकते थे, लेकिन भगवान ने एक आंख न देकर 2 आंखें दी। आंख दी 2 और क्रिया दी 1। क्रिया का मतलब करना क्या है? बस देखना है। लेकिन आंख एक नहीं दी, आंख 2 दी, और क्रिया 1 दी देखने का, बस देखना है। कान काम क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनने का काम कान करते हैं। तो इंद्रिय 2 दी, यानी कान 2 दिए और क्रिया 1 दी, बस सुनना है। यदि एक कान बंद कर लो, एक खोल के रखो तो भी सुनाई तो दे ही जाता है। लेकिन भगवान ने 2 कान दिए। 2 क्यों दिए? 2 की क्या जरूरत थी? 1 से भी काम चलता। काम 1 दिया सुनना, लेकिन इंद्रिय 2 दी, 2 कान दिए। आंख काम 1 दिया देखना, इंद्रिय 2 दी, 2 आंखें दी। ध्यान देना। नाक काम क्या करती है? सूंघने का। यदि 1 नाक होती तो भी चलता, लेकिन भगवान ने 2 दे दी। काम 1 दिया सूंघने का, और नाक इंद्रिय 2 दी। इन 3 इंद्रियों को एक एक काम दिया, लेकिन इंद्रिय 2 दे दी। और भगवान ने 2 इंद्रिय हमारे अंदर ऐसी दी जिनको इंद्रिय 1 काम 2। जैसे जीव 2 तो है नहीं, जीव 1 और काम 2। बोलना भी है और स्वाद भी लेना है, खाना भी है। ऐसा क्यों किया? 2 काम इंद्रिय 1। भगवान जानते हैं, भगवान को पता था कि ये इंद्रिय बड़ी गड़बड़ है, इसलिए इसको 1 दिया, काम 2 दे दिए। ये जो जीभ है ना, बड़ी खतरनाक है। बड़ा स्वादिष्ट खाना चाहती है, और बोलती है तो बोलने में भी गड़बड़ कर देती है। लड़ना झगड़ना ये सब जीभ का ही तो विषय है। तो भगवान ने सोचा कि ये इंद्रिय बड़ी खतरनाक है। 1 इंद्रिय दी, 2 काम दिए, और 2 काम देने के बाद भी इसमें डबल ताला डाला, थोड़ा कंट्रोल रहे। कौन सा ताला डाला? बोले जीभ के बाद दांतों को दिया, दांतों के बाद ओठों को दिया। थोड़ा अंदर रहेगी तो कम बोलेगी, कम खाएगी। 2 काम दिए, इंद्रिय 1 दी। और 1 इंद्रिय वो जिससे पुत्र पैदा होता है, जिससे मलमूत्र त्यागा जाता है। इंद्रिय 1 काम 2। तो भगवान का बड़ा सुंदर विधान है। भगवान कहते हैं ये 3 इंद्रिय तो थोड़ी ठीक है, लेकिन 2 इंद्रिय खराब है, इसलिए 2 काम दिए।
इसलिए अपनी इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाओ, अपने मन को भगवान को समर्पित करो। समर्पित कैसे होगा? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन बड़ा चंचल है। मन कथा में भी शरीर बैठा है, लेकिन मन तो इधर उधर पहुंच जाता है, इसलिए इसके लिए सत्संग बताया। तो यहाँ पर जो सृष्टु नीति यश्य है सह सुनीति, जो सुनीति है जो वो ध्रुव की माँ है, और जो सुरुचि है वो उत्तम की माँ है। ये कथा आप लोग सभी जानते हैं, मैं संक्षिप्त बता रही हूँ। बताया जाता है कि एक दिन राजा ने अपनी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, जंगल में छोड़ दिया। क्यों? सुरुचि से प्रेम करने लगा। जीव जब अपनी इंद्रियों के इच्छानुसार विषयों को भोगने लगता है तो उसकी नीति बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाती है। और जिस समय सुनीति घर से चली गई, उस समय सुरुचि का साम्राज्य हो गया। तो सुरुचि के उत्तम पैदा हुआ। एक दिन महाराज ध्रुव जी खेलते खेलते बच्चों के साथ में आए और अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहा। तो जो इनकी छोटी माँ थी सुरुचि, उसने ध्रुव को डांटा, ललकारा और कहा कि तू इस पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता है? सुरुचि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, निगृहीता निगृहीतो न पाद्मजे पुरुषाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। तपस्याराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। सुरुचि ने उत्तम को ललकारा और कहा कि तू इस पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है। क्यों? बोले तू मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुआ है और इस पिता की गोद में बैठने के लिए तुझे मेरे गर्भ के द्वारा जन्म लेना चाहिए था। तो ध्रुव जी को ऐसे ललकार दिया। ध्रुव जी ने दुखी होकर के सोचा कि माँ ने मुझे पिता की गोद में बैठने से रोका। अपनी बड़ी माँ सुनीति के पास गए और जाकर के माँ से निवेदन किया कि माँ, आज मैं जब पिता की गोद में बैठने को गया तो छोटी माँ मुझ पर टूट पड़ी, बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा कि तू इस पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है। कहो माँ, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? और यदि मेरे पिताजी हैं तो मैं इनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? सुनीति ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया अपने पुत्र को। बेटा, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है। ये सब माया का संसार है। अरे तू साधारण पिता की गोद में बैठने के लिए क्यों लालायित होता है? तू इतना भजन कर कि तुझे साक्षात परम पिता परमात्मा की गोद मिल जाए। और माँ सुनीति कहती है, यदि तुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा तो मेरा गर्भ भी धन्य हो जाएगा। मैंने तुझे जन्म दिया है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। नतुरु बाँझ भले बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित। तो इस प्रकार से ध्रुव जी को कहा, सत्यम सुरुच्या विहितं भवान में, यदि दुर्भगाया उदरे गृहीतः। सुनीति कहती है, बेटा, ध्रुव से कहती है, बेटा तेरी छोटी माँ ने तेरा अपमान कर दिया है, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए।
दुनिया वाले जब अपमान करने लग जाएंगे तो भगवान के चरणों में मन लग जाएगा, और दुनिया वाले जितना प्रेम ज्यादा करेंगे भगवान तो कोसों दूर रहेंगे। इसलिए दुनिया का प्रेम प्राप्त करने के लिए कभी लालायित नहीं होना चाहिए। और वास्तव में भगवान भी कहते हैं कि मैं जब कृपा करता हूं किसी के ऊपर, ये श्याम अनुग्रहणामि हरिसे तद धनम सनई। किसी के घर में 4 गाड़ियां हो जाएं, 2-4 कोठियां बन जाएं, करोड़पति बन जाए, और फिर आदमी गए खूब भगवान की कृपा है। अरे कृपा नहीं है, इसका नाम कृपा नहीं है। धन दौलत जुड़ जाए, पैसे वाले बन जाओ, इसको भगवान की कृपा नहीं समझना चाहिए। तो बोले भगवान की कृपा क्या होती है? भगवान कहते हैं कि जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं ना, तो उसकी सबसे प्यारी वस्तु पे हाथ डालता हूं। ध्यान देना, सबसे प्यारी वस्तु पे। अब पता नहीं कौन सी तेरी प्यारी वस्तु है, उसी पे हाथ डाल दूंगा। धन दौलत सुत लक्ष्मी संपत्ति और परिवार, ये संतन को तब मिले जब को पे करतार। कोई संत पैसा वाला हो जाए, किसी संत को धन दौलत मिल जाए, तो समझो ठाकुर जी की कृपा नहीं है, ठाकुर जी रूठ गए। ये मिलना नहीं चाहिए। तो यदि दुनिया वाले रूठ जाएं तो अच्छी बात है। उस दिन मैंने आपको निवेदन किया था, कुंती जी ने क्या मांगा कि जब तक मेरा जीवन रहे मेरे ऊपर परेशानियां आती रहें, क्योंकि जब परेशानी आएगी तो तेरी याद आएगी। तो आज ध्रुव जी को सुनीति भेजती है तपस्या करने के लिए, और ध्रुव जी वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ध्रुव जी तपस्या के लिए निकले तो बीच में नारद जी मिल गए, देवऋषि नारद। बोलिए नारद महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी का दर्शन हुआ ध्रुव जी को। नारद जी ने जैसे ध्रुव जी को देखा, तो नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, पूछा बेटा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अब तो ध्रुव जी ने कहा मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, भगवान का दर्शन होगा मुझे। नारद जी ने कहा भगवान का दर्शन होगा तुझे? अभी जरा सा 5 साल का बालक, भगवान के नाम की तूने कहानी सुन ली होगी माता जी के द्वारा। तुझे पता है वन में जाएगा, शेर खा जाएंगे, चीते खा जाएंगे। बेटा वन में ऐसे नहीं जाते, बड़े बड़े धीर वीर पुरुष, बड़े बड़े नितांत त्यागी भी जंगल में नहीं रह पाते। तू तो बहुत छोटा है, कहाँ जाएगा तू? ध्रुव जी ने कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा और भगवान के दर्शन करके आऊंगा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान कैसा होता है, भगवान पता है तुझे? वन में भगवान नहीं है, हिंसक जीव हैं जो तुझे खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा आप क्या बोलते हैं, आप कौन हैं? बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी ने कहा तुम नारद नहीं हो, तुम कोई ढोंगी नारद बन के आए हो मेरे पास। और यदि तुम नारद हो तो मैंने सुना है कि जिसको नारद जी मिले उसे तो नारायण मिले हैं, और तुम कैसे नारद हो जो मुझे भजन करने से रोक रहे हो?
अरे मैं जाऊंगा वन में तपस्या करने के लिए। बोले तुझे हिंसक जीव खा जाएंगे। तो ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले भगवान सबके अंदर रहते हैं तो शेर चीते के अंदर भी तो भगवान होंगे, फिर वो भगवान होकर के एक भगवान को क्यों खा जाएंगे? सबके अंदर तो भगवान है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। और ध्रुव जी जाते हैं। आप सभी को पता है कि ध्रुव जी ने जाकर के देव ऋषि नारद ने एक बड़ा सुंदर मंत्र दिया। बड़ा सुंदर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दिया। तो बस वो मंत्र दे दिया। उस मंत्र को ध्रुव जी ने जाकर के मधुबन में यमुना जी में 3 बार स्नान किया और मंत्र का जप किया। देखिए बड़ा सुंदर अवसर है। आप लोग इस कथा प्रांगण में बड़ी विधिवत, बड़ी श्रद्धा के अनुसार भाव सहित इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज चौथा दिवस है और बड़े बड़े संतों का आपके यहाँ आगमन हो रहा है, सिद्ध पुरुषों का, महान पुरुषों का। देखो ये कथा संतों की ही कथा है। जिसने कोई त्याग किया है उन महान पुरुषों की कथा है। संतों की पूजा क्यों की जाती है? गृहस्थों की पूजा नहीं होती, संतों की पूजा होती है। और संतों को सब लोग क्या बोलते हैं पता है? स्वामी जी। स्वामी जी बोलते हैं। एक पत्नी अपने पति को स्वामी जी नहीं बोलती है। कोई पति अपनी पत्नी से कहे मुझे स्वामी जी कह दे तो कहेगी कहेगी स्वामी जी। लेकिन संत एक ऐसा रूप है, संत एक वो महत्वपूर्ण है संत जिनको सारी दुनिया स्वामी जी कहती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बन चुके हैं। इसलिए तो ऐसे महान संतों की ये कथा है। नितांत त्यागी संत जो भगवान से हमें मिला देते हैं। हमारे सनातन धर्म में 2 लोगों की बहुत पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? 2 लोगों की हमारे यहाँ बहुत सुंदर पूजा होती है और इनको वंदन किया जाता है, बड़ा सम्मान होता है इनका। और वो 2 हैं संत और सती। जो पतिव्रता नारी होती है, जो सती होती है, उसकी हमारे यहाँ पूजा होती है। और जो संत होते हैं उनकी हमारे यहाँ पूजा होती है, सम्मान होता है उनका। और दोनों का ही स्थान बहुत ऊंचा है। जो सती नारी होती है वो अपने पति को परमेश्वर मान करके पूजा करती है, और जो संत होते हैं वो भगवान को अपना पति मान करके समर्पित हो जाते हैं। तो सती और संत दोनों का बड़ा सम्मान है हमारे यहाँ। और संत की पहचान कैसे होगी? संत की पहचान क्या है? बोले कंठी माला पहन ले, वेश धारण कर ले, मस्तक पर तिलक लगा ले, इससे पहचान होती है। और उसका कर्म भी अच्छा हो। अधिष्ठो सर्वभूतानां मैत्रेय करुणैव च निर्ममो निरहंकारः सुख दुख समाचमि। ये पापानि न कुर्वन्ति वाक्कां कर्म विभुक्तिभिः
ते तपन्ति महात्मानो शरीरस्य शोषणम। किसी बहन बेटी को, कोई बहन बेटी है और उसकी मांग में सिंदूर लगा है, ध्यान देना, कोई बहन बेटी की मांग में सिंदूर लगा है और आप उससे पूछ रहे हैं कि आपका विवाह हो गया या कुंवारी हो। अब कितना बड़ा बेवकूफी है ना, मूर्खता है। उसकी मांग में सिंदूर पड़ा है और तुम उससे पूछ रहे हो कि विवाह हुआ या कुंवारी हो। उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसकी मांग में जो सिंदूर है वो स्वयं जवाब दे रहा है कि मैं विवाहिता हूं, मैं कुंवारी नहीं हूं। इसी प्रकार से जो संत है ना, उनके गले में जो कंठी माला है ना, माथे पर जो तिलक है ना, जटा है ना, जो बेस है ना, वो जवाब दे रहा है कि हम विवाहित हो चुके हैं और हमारा विवाह बांके बिहारी जी के साथ हो गया है। सब ठाकुर के बन गए हैं, ठाकुर जी को सब समर्पित हो गए हैं। तो इनको पूछने की जरूरत नहीं कि ये संत हैं, कहाँ से हैं। अरे नहीं, ये सब आप जानते हो संत कैसे होते हैं। जैसे आप जाते हैं तो रोड पर जो पेड़ खड़े होते हैं ना, उन पर एक सरकारी चिन्ह लगा होता है, उनको कोई काट नहीं सकता, काटेगा तो मुकदमा लगेगा उसको, वो अपराधी माना जाएगा, सजा होगी उसको। इसी प्रकार से जिनके गले में कंठी माला, जिनके भाल पर तिलक है, जो भगवान का नाम जपते हैं, वो सरकारी हो चुके, भगवान के बन चुके। उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत मत करो, नहीं तो ऐसे फंस जाओगे चक्कर में, कभी निकलना नहीं होगा। इसलिए संतों का सम्मान करो, संतों को प्रणाम करो, संतों को वंदन करो। बोलिए संत भगवान की। तो इस प्रकार से ध्रुव जी ने जाकर के तपस्या की, 3 बार स्नान किया। न तिष्ठति तुया पूर्वा नोपास्ते यस्य पश्याम सशूद्र दुधिस्कार्य सर्विष्माद दुज कर्मणः उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारकः कनिष्ठा सूर्य सहिता प्रातः संध्यार्तधा स्मृतः। 3 बार स्नान करते हैं ध्रुव जी यमुना जी में, और स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। 6 महीने तक खूब तपस्या की ध्रुव जी ने। अब देखो, ढोल बजाकर, मजीरा बजाकर मैं सुना दूं मैया मोई मौसी ने मारो रोय रोय कहीं ध्रुव महाराज, इससे कोई फायदा नहीं। आप जो कथा का सार है उसको सुनिए। कथा तो सभी सुनाते हैं, लेकिन कथा सुनाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं तो कथा का सार सुना रही हूँ। और यहाँ पर सूत जी ने कहा है, सोनकांतिक ऋषियों ने कहा कि सूता ख्याई कथा सारम मम करण रसायनम। आप मुझे कथा मत सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। जैसे एक शीशी में चूर्ण होता है, उसमें लिखा कायम चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, फला चूर्ण, चूर्ण चूर्ण। अब उससे कौन से रोग का निदान होता है। इसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये आवागमन का चक्कर दूर करती है, भवरोग की पीड़ा को मिटाती है, संसार सागर से हमारा उद्धार करती है। इसलिए ये रसायन है, औषधि है, और औषधि को पिया जाता है। अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचित करिचित। इतना पियो, इतना पियो। बोले कितनी बार पियो? 1 बार, 2 बार, 4 बार? बोले ना ना, मुहुर्मुहो रसिका भुवि भावुकः। रोज पियो, नित्य पियो, जब तक जिंदगी है पीते। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सार। छह महीने तक ध्रुव जी ने तप किया, भगवान को आना पड़ा। क्यों आए? लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन देने के लिए आए ना।
कौन कहता? भागवत जी में लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव का दर्शन करने आए। वो 5 वर्ष का बालक जिसने दुनिया में आग लगा दी, जिसने 10 इंद्रियों को जीत लिया, कामम क्रोधम चर्षम भयम मोहम तथैव च ममैव वृत्ति रोमानि शर्वाण्डे तानि शतमा, काम क्रोध मद लोभ मोह सब प्रकार के विकारों को जिसने जीत लिया और अपने मन को निवृत्ते मनोमत्त स्वजनम प्रियतम मनः, भगवान के चरणों में मन को लगा दिया। नारायण को आना पड़ा, भगवान ने कहा मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, ऐसे भक्त का मैं दर्शन करने जा रहा हूं। आ गए ध्रुव जी के पास भगवान। भगवान के सामने ध्रुव जी दोनों आंख बंद करके खड़े हैं। बार बार भगवान कहते हैं बेटा आंखें खोलो, मैं आ गया। अंदर झांकी का दर्शन हो रहा है, और जब अंदर दर्शन हो रहा है तो आंखें क्यों खोलूं? ये जो हमारी आपकी आंखें हैं ना, ये दुनिया को तो देख सकती हैं, परंतु इन आंखों से भगवान को देखना बहुत कठिन है। इनसे भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन करने के लिए दृष्टि ब्रह्ममयी कर्तुम पश्येत ब्रह्ममयम जगत, भगवान का दर्शन करने के लिए संत की दृष्टि होनी चाहिए, हनुमान की दृष्टि होनी चाहिए, तुलसीदास की दृष्टि होनी चाहिए, किसी महापुरुष की दृष्टि होनी चाहिए। हम साधारण लोग इस दृष्टि से भगवान को नहीं देख सकते। आपको पता है सूरदास जी की आंखें नहीं थी, आंखें थी नहीं, दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन जो इनके अंदर की आंखें थी वो खुली हुई थी। वही सूरदास जी महाराज जिनको आंख नहीं है, उन्होंने ऐसा सुंदर ग्रंथ लिखा सूर सागर। आज बड़े बड़े विद्वान जो संस्कृत में एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, आज उस सूरदास के ग्रंथ को पढ़ करके एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं। तो इनकी बाहर की आंखें खुली नहीं थी, अंदर की आंखें खुली थी। सूरदास जी जैसे ही एक दिन वृंदावन गए तो बिहारी जी के मंदिर में घुस गए दर्शन करने के लिए। आंखों से अंधे थे, बड़ी भीड़ थी। अब भीड़ में धक्का मुक्की हुई। सूरदास जी आंखों से अंधे थे, लोगों ने देखा एक बाबा है, इसको आंखें तो है नहीं। लोगों ने कहा बाबा तुम आंखों से दिखाई तुम्हें देता नहीं, यहां क्यों आ गए? भीड़ में धक्का मुक्की होगी, आपको चोट लग जाएगी। सूरदास जी ने कहा भगवान का दर्शन करने आया हूं। तो भक्तों ने कहा कि आपको तो आंखें नहीं, देख तो पाएंगे नहीं, क्यों आए थे? बड़ी भीड़। बोले बाबा लौट जाओ, भीड़ में आप गिर जाओगे, कहीं चोट लग जाएगी, घर जाओ, बैठ के भजन करो, आंखें हैं नहीं, क्या देखोगे ठाकुर को? बेचारे लोग बेचारे वापस लौट के अपनी झोपड़ी में आ गए। दूसरे दिन मन नहीं माना, फिर दर्शन करने चले गए। जब बिहारी जी का दर्शन करने फिर गए तो फिर भीड़ थी। लोगों ने कहा बाबा तुम कल भी आए थे, दर्शन तो हुआ नहीं, और आज भी आ गए, क्यों आए? घर बैठते भजन करते, आंखें तो है नहीं, क्या देखोगे बिहारी जी को? आपको दर्शन होगा, आपको तो आंखें ही नहीं है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब। सूरदास जी ने कहा भैया हमारे तो आंखें नहीं है, हम तो उसको देखने नहीं आए, लेकिन हम उसे देखने नहीं आए, उसे दिखाने आए। उसके तो 1000 आंखें हैं ना, यदि उसके मंदिर में आ गई तो हम उसे नहीं देख पाएंगे, वो तो हमें देख लेगा कम से कम, क्योंकि उसके तो 1000 नेत्र हैं। अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम, गीता में भगवान कहते हैं। सब कुछ मैं ही हूं। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषांग्रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि
नक्षत्राणाम हंससि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चैतनः रुद्राणां शङ्करस्यामि वित्तेषु यच्छ रक्षसां वसूनां पावकस्यास्मि मेरो शिखरिणामः। सब कुछ मैं ही हूँ। ये भगवान की विभूतियों में वर्णन हुआ है श्री गीता जी में। तो भगवान दर्शन करने आए ध्रुव जी का, और जैसे ही दर्शन करने आए तो भगवान जी ने बार बार कहा बेटा आंखें खोलो। ध्रुव जी ने जब नेत्र खोले तो देखा सामने 4 भुजा वाले खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब छोटा सा बालक पढ़ा लिखा तो है नहीं, स्तुति कैसे करे? चार भुजा वाले विष्णु भगवान ने अपने शंख को कपोल से लगाया, ध्रुव जी के गाल से लगाया। और जैसे ही गाल से लगाया वो 5 वर्ष का बालक वेदों के सिद्धांत से, वेदों के मंत्रों से स्तुति करने लग गया। क्योंकि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी। जिसकी श्वास में से 4 वेद निकले, उन भगवान ने जैसे ही शंख लगाया तो ध्रुव जी स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति। ओम नमो भगवते तस्मै चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। बड़ी सुंदर स्तुति। भगवान की जैसे ध्रुव जी ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, अब क्या चाहिए? अन्यस्त हस्त चरण श्रवण तुगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, जिसने चलने उठने बैठने की शक्ति प्रदान की है, जो सबके हृदय में नारायण रूप से, निराकार रूप से विराजमान है, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं। आज भगवान से कहा मुझे कुछ मांगना नहीं है। भगवान ने अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की ध्रुव जी को, और भगवान ने कहा ध्रुव जी से वेदाहं ते व्यवसितं हृदिराजन्निवालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते शुभ्रत। बेटा तुम्हें मेरी अनपायनी भक्ति प्राप्त होगी। अनपायनी भक्ति का मतलब जिसके पैर नहीं है, जो चल नहीं सकते। लंगड़ी भक्ति चाहिए जो सदैव हमारे पास रहे, भाग कर कहीं दूर न जाए। तो यहाँ पर अनपायनी भक्ति प्रदान की, और भगवान ने कहा मैं तुम्हें आज उत्तम ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ, जिसकी सप्तऋषि लोग परिक्रमा करते हैं।
वेदाहं ते व्यविषितं हृदिराजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुराहुमपि शुभ्रत। उत्तम ध्रुव लोक प्रदान करता हूं। ध्रुव जी ने चरणों में मस्तक नवाया, भगवान भक्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। तो इस प्रकार से ये ध्रुव जी का बड़ा सुंदर प्रसंग श्री पूज्य सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। ध्रुव की जो मां है जिसने जन्म दिया सुनीति, उसको भी ध्रुव जी ने भगवान की अनपायनी भक्ति प्रदान कराई और जो उत्तम धाम ध्रुव जी को प्राप्त हुआ उससे पहले सुनीति को वो उत्तम लोक प्राप्त हुआ। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। आइए 2 मिनट नाम ले लें। सभी जीवन को भगवान के हवाले करते हैं, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। 2 मिनट नाम लें, फिर कथा का प्रसंग आगे बढ़ेगा। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भगवान का नाम लें। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तुझे से न जाने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले श्री राधे। प्यारे सब बोलिए। सबरिया प्यारे, बाकी मुरलिया वाले प्यारे सबरिया प्यारे। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की, हम तो मुरली तेरे हाथ की। चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ
हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन, हम दीवाने सब तेरे मोहन। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और उसके बाद उत्तम ध्रुव लोक को प्राप्त किया। यहाँ पर एक दिन ध्रुव जी ने यक्षों से भी बहुत युद्ध किया, सभी यक्षों को परास्त किया। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, ध्रुव जी शांत हुए और बाद में तपस्या करने के बाद भगवान के सुंदर लोक को चले गए। इन्हीं के वंश में आगे चल कर के एक अंग नाम के राजा हुए, अंग नाम के राजा। और वो राजा बड़े सुंदर धर्मात्मा थे, धर्मात्मा राजा अंग। इनके बेन नाम का पुत्र था, बड़ा दुष्ट था। राजा अंग ने जब देखा कि मेरा पुत्र मेरे अनुकूल नहीं है, राजा का धर्म होता है प्रजा का पुत्रवत पालन करना, प्रजा की देखरेख करना, सबकी रक्षा करना, साधु संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। तो इनका पुत्र बेन अच्छा नहीं था। घर को छोड़कर के राजा अंग वन में चले गए तपस्या करने के लिए। अब बेन राजा बन गया, गद्दी को संभाल कर बैठ गया। जब बेन राजा बना, राजा कौन होता है? राजा भी भगवान का ही रूप होता है, जिसको सत्य और सत्ता दोनों को संभाल के चलना पड़ता है। वेन जब राजा बन गया तो अत्याचार करने लगा। जो लोग पूजा पाठ करते सबको रोक दिया। उसने कहा क्या भगवान भगवान रामायण गीता भागवत सब फेंको। सबसे बड़ा राजा होता है, मैं राजगद्दी पर बैठा हूं तो मुझसे बड़ा भगवान कोई नहीं। न इष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजय कशित। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, शंख नहीं बजाएगा, घंटरिया नहीं बजाएगा। सब लोग मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो। साधु संतों ने जब ये देखा, ये तो बड़ा अनाचार हो गया। साधु संतों ने सोचा कि इसको तो मर जाए ये तो अच्छा है, ऐसे राजा से क्या लाभ है। एक दिन संतों ने अपने कमंडल में से जल लिया और जल लेकर के उस राजा पर छिड़क दिया। बस वो राजा बेन तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। और मरने के बाद उस बेन के सबको एक बक्से में बंद करके रख दिया। जब राजगद्दी पर राजा नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार फैल गया। बिना राजा के प्रजा सब इधर उधर भागने लगी, उल्टा सीधा काम करने लगे। ब्राह्मणों ने एक दिन सोचा कि चलो कुछ करते हैं, तो उस बैन के शरीर का मंथन किया, जंगा का मंथन किया, तो उसमें से निषाद पैदा हुए। बोले ये तो गद्दी पे बिठाने लायक नहीं है। उसके बाद भुजा का मंथन किया तो एक भुजा में से एक पुरुष निकला, एक भुजा में से एक पुत्री निकली, बड़ी सुंदर, एक बालक एक बालिका।
पृथु महाराज और अर्ची देवी, इन दोनों का प्रादुर्भाव हुआ और पृथु महाराज को राजा बनाया गया। अब बड़ा सुंदर राजगद्दी पर बैठकर के पृथु ने पृथ्वी का पालन किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से ये प्रसंग सुनाया गया और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, राधे राधे, सब लोग हाथ ऊपर करके बोलिए राधे। तो यहां वो प्राचीन वरी नाम के राजा, ध्यान देना, पुरंजन नहीं, प्राचीन वरी नाम के राजा थे। ये बहुत बड़े यज्ञ करते थे तो पशुओं की बलि चढ़ा देते थे। प्राचीन वरी को समझाने के लिए देवऋषि नारद जी आए और नारद जी ने इनको पुरंजन का चरित्र सुनाया। पुरंजन जीवात्मा है और पुरंजन का एक मित्र है अविज्ञात। अविज्ञात परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा का जो मेल है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यही प्रसंग नारद जी ने प्राचीन वरी को सुनाया। ये जो शरीर है ना, पांच भौतिक शरीर है, छित जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। तो ये जीवात्मा है, यही पुरंजन है। इसकी जो पत्नी है वो पुरंजनी है। पुरंजनी क्या है, हमारी आपकी जो बुद्धि है वही पुरंजनी है। एक नगरी में रहने लगा और नगरी में 9 द्वार हैं, ध्यान देना। 9 द्वार कौन सी नगरी में है, बोले ये जो शरीर है इसमें 9 द्वार। गीता जी में भगवान आदेश करते हैं 9 द्वार पुरे देही, 9 द्वार की नगरी ये शरीर ही तो है। इसमें पुरंजन रहने लगा, विषयों को भोगने लगा। विकार ने इसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। पुरंजनी के साथ ये विषयों में इतना लिप्त हो गया, इसको ये पता नहीं चला कि कितनी जल्दी जल्दी ये समय निकलता जा रहा है। ऐसा विषयों में फंस गया। और जो अभिज्ञात है, जीवात्मा का सबसे बड़ा मित्र है परमात्मा, ध्यान देना। दुनिया में हमारे 2 ही मित्र हैं, या तो महात्मा या परमात्मा, और कोई मित्र बन नहीं सकता है। इसलिए कहा है कि संतों का संग करो। संतों का साथ मत करो, संतों का संग करो। साथ में और संग में बड़ा अंतर है। शरीर से जो साथ में रहे उसका तो नाम साथ है, लेकिन मन से जो सदा उसी के साथ रहे उसका नाम है संग। इसलिए भगवान कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। जिसने श्वास को जीता, आसन को जीता, प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग को जिसने धारण कर लिया, ऐसे होते हैं महान पुरुष, महान संत। तो संतों के साथ मत रहो। शरीर से आप संतों के साथ रहे न रहे कोई बात नहीं, परंतु मन संतों के चरणों में रखो। इसी का नाम है सत्संग। तो यहां पर बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। ये जरा नाम की एक स्त्री आई और इसने पुरंजन पर आक्रमण कर दिया। ये बड़ा आध्यात्मिक विषय है, ध्यान देना। जरा क्या है, वृद्धावस्था। हम सभी की जवानी एक न एक दिन चली जाती है और वृद्धावस्था आ जाती है। हम जान नहीं पाते, धीरे धीरे दिन निकले, रात निकली और रात दिन निकलते निकलते अंतिम समय आ गया।
जरा नाम की स्त्री ने एक दिन आकर के पुरंजन का वरण कर लिया। चंडवेग ने चढ़ाई की, यानी काल। जब वृद्धावस्था आई तो उसके बाद काल आ गया, और जब काल आ गया तो बस चले गए। इसलिए कहते हैं नशम मृत्युम वयम वेगिरात्रो यादिवादिवान चाप किंचित मर्म युद्धे नाना शुषम। दिन रात सदैव सावधान रहो, कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए सदा भगवान का चिंतन करो, सदैव भगवान का चिंतन करो। तो यहां पर श्री सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर श्रवण कराया कि जो अभिज्ञात नाम का मित्र है उसने पुरंजन को समझाया। पुरंजन विषयों में ऐसा फंसा हुआ था कि इसकी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो गई। जरा नाम की स्त्री ने इसका वरण किया, यानी मृत्यु ने इसका वरण किया। जब इसकी मौत हुई, इसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी, और उसके बाद ये पत्नी के वियोग में मरा तो दूसरे जन्म में स्त्री बन गया। एक राजा के साथ इसका विवाह हुआ। राजा के ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण किया, लड़ाई लड़ने के लिए सेना को भेजा, राजा का विनाश हुआ। राजा को मरता देखकर इसकी पत्नी भी सती होने के लिए तैयार हुई। उसी समय भगवान यानी अभिज्ञात नाम का जो मित्र है वो आकर समझाता है कि ये जो तेरा शरीर है वही स्त्री है, वही पुरुष है, ना तू स्त्री है ना तू पुरुष है, तू दिव्य आत्मा है, तू अजर है, अविनाशी है, तेरा कभी नाश नहीं होता। ऐसा बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। तो ये पुरंजन का प्रसंग सुनाया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। पंचम स्कंद में जहां पर ऋषभदेव भगवान साक्षात नारायण भगवान के अवतार हैं, इनके 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत है। भरत राज्य गद्दी पर बैठे हैं, और राजगद्दी पर बैठने के बाद कई वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। उसके बाद अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंप कर ये वन में चले गए। वन में तो जरूर जाना चाहिए। आइए 2 मिनट नाम लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किसी स्थिति में रहो, कहीं भी रहो, भजन करो। चाहे घर में रहो, चाहे वन में रहो। घर में बैठ कर के भी यदि भजन करते हो तो घर ही आश्रम है, और वन में बैठ कर के भी यदि घर की चिंता करते हो तो वन में जाना भी बेकार है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हाँ, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। वन में जाकर भजन करते हैं भरत जी। पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया, राजा बना दिया, खूब भजन किया। एक बात बताऊं, भगवान कहते हैं कि जो तू चाहता है वही करता है, लेकिन होता वो है जिसे मैं चाहता हूं। तू जो चाहता है वही करता है, लेकिन होता नहीं ऐसा, होता वही है जिसे मैं चाहता हूं। तो वो संत भरत जी महाराज तपस्या करते हैं, खूब तप किया, खूब तप किया। एक दिन क्या हुआ, बैठे थे वन में तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक हिरणी का झुंड आया और उसमें एक हिरणी थी, वो गर्भवती थी, उसके पेट में बालक था, गर्भवती हिरणी। एक शेर ने गर्जना की, हिरणी पानी पीने के लिए नदी के किनारे आई। शेर ने जैसे ही गर्जना की तो हिरणी बड़ी डरपोक होती है, पानी पीने के लिए उसने छलांग मारी नदी में। शेर की गर्जना के कारण हिरणी डर गई और उसके गर्भ में जो बच्चा था वो निकल गया, योनि से हट गया और वो पानी में, नदी में तैरने लगा। हिरणी किसी प्रकार से उस पार गई और उस पार जाने के बाद वो मर गई। और जब वो मर गई, अब वो तैरता हुआ बच्चा नदी में जो तैर रहा है, भरत जी की नजर पड़ी। भरत जी तो भजन में मगन थे, सोचने लगे कि मैं तो भजन कर रहा हूं और ये देखो हिरणी का बेचारा गर्भ स्खलित हो गया, ये बच्चा मर जाएगा, इसको कोई बचाने वाला नहीं, तो क्यों न मैं इसको उठा लूं। उस बहते हुए बच्चे को उठा लिया, पानी में पूरा भीग गया था, उसको ठीक किया, पहुंच पाँच के सही किया, गाय का दूध पिलाया। आश्रम पे गाय रहती थी, उसका दूध निकाल के उसमें मुंह में डाला। बस उस बच्चे को बड़ा सुंदर ढंग से बचा लिया। अब तो धीमे 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 उस बच्चे को अपने आश्रम पर ही रख लिया भरत जी ने। और जब आश्रम पर रख लिया तो आप किसी से भी प्रेम करेंगे तो प्रेम तो बढ़ेगा धीरे धीरे, किसी का ज़्यादा संग करोगे। उस बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि रोज जो पूजा पाठ करते थे वो पूजा पाठ धीरे धीरे गायब होने लगा। उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा समय देने लगे। बस बच्चे को बहुत खिलाते हैं, पिलाते हैं, पुचकारते हैं, दुलारते हैं, चुंबन करते हैं, ये देखो। और वो हिरणी का बच्चा भी ऐसा है, जब भरत जी स्नान करने बैठते हैं तो उनकी पीठ रगड़ता है, अपने छोटे छोटे पैरों से उनकी गोदी में आके बैठ जाता है, मुख चूमता है। भरत जी कहते हैं देखो मुझे कितना प्रेम करता है। प्रेम तो सबसे करना चाहिए, लेकिन मोह किसी से नहीं करना चाहिए। अपने साथ में ज्यादा किसी को रखना भी बेकार है। भगवान ने सोचा कि ये जो 10-20 माला करते थे वो भी छूट गई, इनका मन बच्चे में लग गया और मेरे भगत बन के वन में आए, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, यहाँ आकर के भजन किया। और उस भजन करने के बाद भी अब इनका मोह उसी से लग गया, बच्चे से। तो अब क्या करना चाहिए मुझे? भगवान ने सोचा कि इस बच्चे को गायब कर दूं तो अच्छा है।
जब तक ये रहेगा तब तक इनका भजन नहीं होगा। भगवान कहते हैं करहूं सदा करहूं सदा करहूं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे माँ छोटे बच्चे को प्रेम करती है। करहूं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। जिमि बालक राखे महतारी। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता प्रीति करहि नहीं पाछिल बाता। बड़े पुत्र को ज्यादा प्रेम नहीं करती माँ, छोटे पुत्र को ज्यादा प्रेम करती है। इसलिए जो भक्त हैं वो मेरे छोटे पुत्र हैं, जो भक्त हैं वो मेरे छोटे पुत्र हैं। भगवान ने सोचा कि इनका जो भजन कम हो गया मैं इसको बढ़ा दूं। एक दिन एक हिरणी का झुंड आया, उसमें वो हिरणी का बच्चा मिल करके चला गया, बहुत दूर तक चला गया। बाबा जी स्नान करने चले गए नदी के किनारे। जब स्नान ध्यान किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, पूजा कर्म कांड करके आए तो आश्रम पर देखा बच्चा दिखाई नहीं दिया। और जब आश्रम पर हिरणी का बच्चा नहीं दिखाई दिया तो इन्हें बड़ा कष्ट हुआ। बच्चे की याद में रोने लगे, खूब रोए, हाय मेरा बच्चा कहाँ गया कहाँ गया, खूब रोए। इतना उससे प्रेम हो गया बच्चे से कि अंत में बच्चे के मोह के कारण इन्होंने शरीर छोड़ दिया। हिरणी के बच्चे से प्रेम होने के कारण शरीर छूट गया और दूसरे जन्म में हिरणा बन गए। इसलिए कहते हैं किसी से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए। एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह। एक हिरणे से इतना प्रेम हुआ कि भरत जी को दूसरे जन्म में हिरणा बनना पड़ा। आजकल बहुत से लोग हैं जो कुत्ता पाल लेते हैं, ध्यान देना, और कुत्तों को इतना प्रेम करते हैं कि कुत्तों के ही साथ खाते हैं, कुत्तों के ही साथ सोते हैं। खूब जो बढ़िया बढ़िया साबुन लोगों को नहाने के लिए नसीब नहीं होता उनसे कुत्तों को नहलवाते हैं। अब पाल तो लिया तुमने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कुत्ते के साथ साथ और कहीं निकल गया तुम्हारा प्राण तो अगले जन्म कुत्ता ही बनना पड़ेगा निश्चित रूप से। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की। आइए इस सुंदर पावन मधुर बेला पर कुछ हमारे भक्तगण स्वागत करना चाहते हैं पूज्य महाराज श्री का। तो आए, जहाँ की स्वागत करता है हमारे अतर सिंह जो परीक्षित के रूप में आपके सामने विराजमान है, और उनके भतीजे पान सिंह, बीके सिंह और रघुवीर सिंह, ये ग्राम सिमरई के निवासी हैं। ये परीक्षित जी के भतीजे हैं। तो ये महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आएँ और जल्द से जल्द स्वागत समारोह वाला कार्यक्रम निपटाएं, क्योंकि आज की कथा बहुत है और समय से कथा को भी पूर्ण करना है। और बावन भगवान की झांकी भी निकलेगी और इसके बाद श्री कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। तो कृष्ण जन्मोत्सव की भी झांकी निकलेगी।
तो सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आप सभी लोग शांति का परिचय दें। स्वागत करते समय एक विशेष ध्यान रखना है कि बढ़िया ताली से स्वागत किया जाता है। तो एक बार जोरदार ताली अतर सिंह के लिए जो परीक्षित के रूप में हैं और उनके भतीजे पान सिंह, के बी सिंह और रघुवीर सिंह ग्राम सिमरई के हैं। इन सब के परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार के साथ ताली से स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, ये परिवार खूब फले फूले, इसी तरह भगवान की सेवा में, इसी तरह भगवान के चरणों में मन इन लोगों का लगा रहे। इसलिए जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे स्वागत करने वाले हैं, तो अभी एक बार में आ जाएं, बीच में कथा शुरू हो जाए फिर आने लगे। तो इसलिए जो भी करना चाहते हैं तो आकर के तत्काल कर ले इसी श्रृंखला में। और हमारे भैया राधे श्याम शर्मा जो इसी ग्राम के निवासी हैं, सिमरई के, आए और वो महाराज जी का माल्यार्पण करें। एक बार जोरदार इनके लिए ताली के साथ स्वागत करेंगे। आइए। और इसी श्रृंखला में एक भजन हमारे कलाकारों द्वारा आप लोग सुनेंगे और इतने में ही ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा। आइए चलिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग श्रवण कर रहे थे भरत जी का चरित्र, जहाँ पर भरत जी को हिरणा बनना पड़ा, मृग बनना पड़ा। इसलिए अंतिम समय किसके ध्यान में हमारा शरीर छूटता है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक मृगा की कारण भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृग के कारण भरत जी को हिरणा बनना पड़ा। मृग से प्रेम किया तो दूसरे जन्म में मृग बन गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी क्या गति होगी जो घर घर प्रेम को बांटे बैठे हैं, सबको प्रेम दिए बैठे हैं। उनकी क्या गति होगी। तो आज जो मृग बने, तो मृग बनने के बाद में इनका ज्ञान लुप्त नहीं हुआ। इनको पता चला इनके मन में लगा कि देखो, मैंने एक मृग के बच्चे से प्रेम किया तो मुझे मृग बनना पड़ गया। अब मृग का शरीर जब धारण किया तो इनका ज्ञान जागरूक हुआ। इन्होंने सोचा मैं किसी को प्रेम नहीं करूंगा, किसी हिरणी को भी प्रेम नहीं करूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। और उस मृग ने खूब तपस्या की, खूब भजन किया। मृग का शरीर छूट गया। दूसरे जन्म में एक कर्मकांडी ब्राह्मण के घर पैदा हो गए। बड़े सुंदर ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और इस जन्म में भी इनका नाम भरत रखा गया। भरत। इनके पिताजी ने इनको खूब पढ़ाया, लेकिन भरत जी कुछ पढ़े नहीं। पिताजी बार बार कहते हैं, बेटा हम ब्राह्मण हैं, तुम गायत्री मंत्र को याद करो, गायत्री मंत्र सीखो।
भरत जी ने जान लिया कि आज पिताजी गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, पंडिताई का काम सिखा देंगे, पंचांग पढ़ना सिखा देंगे। फिर बोले फिर क्या होगा? राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो मृग बनकर तपस्या की और फिर एक ब्राह्मण के घर पैदा हो गए। और जब ब्राह्मण बनकर पैदा हुए तो दूसरे जन्म में भी इन्होंने, देखो बोलो ना जल्दी, उसको सुनाई नहीं दे रहा उसको। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उन भरत जी ने तपस्या करना शुरू किया। भक्ति क्या है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान